सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक रानी के बारे में। उस रानी के पास ज़िंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी टच करती थी उसकी डेथ हो जाती थी। अब वहाँ के जनरल ने रानी को दूर कहीं पहाड़ों के नीचे दफना दिया ताकि उसका ये इविल और ज़्यादा ना फैल सके। लिचर्ड ने उस डोम को ढूंढना शुरू किया। उसके सर पर इतना ज़्यादा जुनून सवार हो गया था कि उसने अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की। लिचर्ड की एक बेटी थी, लारा। अब हमें मूवी में लारा दिखाई जाती है जो एक बॉक्सर बन चुकी है। वहाँ के ऑनर आते हैं और कहते हैं तुम्हारी मेंबरशिप अभी भी बाकी है। यहाँ से हमें लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है। लारा के फादर लिचर्ड थे। वो उस रानी की तलाश करने के लिए निकल गए थे और कभी वापस नहीं आए। और इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि वो मर चुके हैं। और लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी क्योंकि उसके फादर ने बहुत प्रॉपर्टी छोड़ी थी। पर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर उसे बार बार समझाती थी, मगर वो लारा प्रॉपर्टी पेपर साइन नहीं करती थी। वो बार बार मना कर देती थी क्योंकि उसकी उम्मीद थी कि उसके फादर अभी ज़िंदा हैं। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर उसको साइन करने के लिए मना लेती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती। साथ ही साथ वो पेपर साइन करती है, तब उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक जैपनीज बजर भी छोड़ा था। उस बजर को सॉल्व करने के बाद उसे एक नोट मिलता है। वो नोट पढ़ती है तो अपना माइंड चलाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है। वो एड्रेस इसके फादर के डोम का था। जब वो वहां पहुंच जाती है तो अपने फादर के नेम का फर्स्ट लेटर दबाती है और उसको मिल्की से डोर ओपन करती है। डोर ओपन होता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर अपना ज़्यादातर टाइम यहीं पर गुजारा करते थे। वहीं लारा को एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके फादर का एक मैसेज रिकॉर्ड था। जब लारा उस वीडियो को देखती है तो उसके फादर उसको बता रहे थे कि मैं ये प्रूफ करने के लिए बाहर निकला कि सुपर नेचुरल पावर होती हैं। तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चलता है और मैं उसको तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सदमे में था और इसी वजह से मैं रानी के डोम की तलाश में निकल गया ताकि तुम्हारी मॉम को स्पिरिट की दुनिया से बाहर ला सकूं। तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। उस रानी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करनी होगी ताकि वो इन्फॉर्मेशन किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे। अब जब लारा ये मैसेज सुनती है तो वहाँ पर रखी सारी चीज़ों को देखने लगती है। अब लारा जब सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की जिसने हेल्प की थी वो हांगकांग में है। वो अपने फादर की कुछ चीज़ों को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करती है और हांगकांग के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर फ़ौरन उस शिप को ढूंढने लगती है जहाँ पर उसके फादर को लास्ट बार देखा गया था। पर जब लारा शिप को ढूंढ रही थी वहाँ कुछ चोर आ जाते हैं, उसका बैग चुरा कर भागने लगते। पर उन चोरों को नहीं पता था कि उन्होंने गलत लड़की से पंगा लिया। लारा उन चोरों का पीछा करती है और उनका अपनी बॉक्सिंग स्किल से हरा देती है और अपना बैग लेने पर मजबूर कर देती है। अब लारा को शिप भी मिल जाती है। शिप का ऑनर लारा से जब बात करता है तब शिप का ऑनर बताता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की हेल्प की थी, पर मेरे फादर भी तुम्हारे फादर की तरह वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता वो ज़िंदा हैं या मर गए। अब लारा उस शिप के ऑनर को कहती है कि हम दोनों मिलकर अपने फादर्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को बहुत कुछ पता चल चुका था। मगर लारा को ये नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना ख़तरनाक है, इसीलिए वो ऑनर मना कर देता है वहाँ जाने से। पर लारा ऑनर को कुछ पैसों का लालच देती है, इसलिए वो मान जाता है और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सफ़र के दौरान अपने फादर के पजल्स को सॉल्व करती है, जिसमें उससे पता चलता है कि रानी के पीछे और भी बहुत ईगल ग्रुप था जो उसकी तलाश में निकला था। अब लारा पजल सॉल्व करते करते सो गई थी, तभी एक झटके में जाग जाती है क्योंकि उसका शिप आइलैंड तक पहुंच गया था और वहां पर बहुत खतरा था। अब जब शिप को ऑनर अपने शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लारा से कूदने के लिए कहता है। लारा अपने फादर की सभी पेपर्स को समेटने लगती है और इतने में एक लहर आती है और लारा को अपने साथ बहा ले जाता है।
पर वो तूफान इतना खतरनाक था कि किसी तरह लारा बच जाती है और उसका शिप एक पत्थर से टकरा जाता है। शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लारा को जब होश आता है तो वो एक ग्रुप के सामने थी। उसका लीडर बता रहा था कि उस रानी के डोम को ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर की जान ले ली। अब जब लारा के बैग से लारा के फादर का पर्स मिलता है तो वो लोग उससे भी लेबर बना लेते हैं और ह्यूगो की एंट्रेंस की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पर शिप का ऑनर भी था। लारा की हेल्प करता है और लारा को भागने के लिए कहता है। तभी जब लारा भाग रही थी, भागते भागते वो पानी की लहर में डूबने लगती है। लारा इससे पहले डूब जाती। वहाँ पर क्रैश प्लेन मिलता है, उस पर को वो पकड़ लेती है, लेकिन उसके वजन से वो प्लेन टूटने लगता है। तो वो तेज़ी से भागती है और कूदकर प्लेन के मेन पार्ट को पकड़ लेती है। बेचारी थोड़ा सांस ले पाती वो, इससे पहले प्लेन सारे का सारा टूटकर नीचे आ जाता है। तभी लारा को उस प्लेन से एक पैराशूट मिल जाता है। वो उस पैराशूट को ओपन करती है और एक जंगल में लैंडिंग करती है। और अब रात हो गई थी। लारा उस जंगल में कुछ नज़र नहीं आ रहा था जो उसकी हेल्प करता। तभी उसको देखकर कोई भाग जाता है। लारा जब उसका पीछा करती है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही थे। लारा के फादर अपने बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब सुबह होती है तब लारा उस ग्रुप के बारे में बताती है अपने फादर को और वो उन लोगों ने उसका बैग ले लिया जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसके फादर ये सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं, लारा तुमने सुना नहीं मेरा मैसेज? मैंने क्या कहा था? तुम्हें उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा और अब तुम्हें पता नहीं कि तुमने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। और लारा जल्दी से वहाँ की तरफ भागती है और अपने तीरों से उन लोगों पर अटैक कर उनको वो टॉम मिल जाता है। फिर लारा के फादर को उस ग्रुप के लीडर ने पकड़ लिया था। लारा को ही पजल सॉल्व करना पड़ता है और पजल सॉल्व करते ही वो गेट खुल जाता है। फिर सब एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर एक भी गलत कदम एक इंसान की जान ले लेता है। फिर वहाँ पर एक खाई देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्कैंडम थे, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। फिर एक वॉल पर एक पजल नज़र आता है। जब सब पजल देख ही रहे थे तभी गेट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ख़त्म हो रही थी। फिर वो पजल के पास जाती है और पजल ही यहाँ से निकलने का रास्ता था। फिर वहाँ से पर अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर के क्लू लगाती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी लारा को याद आता है ग्रीन कलर आज़ादी का कलर होता है। तभी वो ब्लू और रेड को मिक्स करके ग्रीन कलर बनाती है और वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है। वो दरवाज़ा खुलते ही इनको उस रानी का डोम नज़र आता है। अब जब वो उनके डोम को ओपन करते हैं तो वो रानी एक नॉर्मल इंसान नज़र आ रही थी, पर देखते देखते वो स्केलेटन में बदल जाती हैं। तभी एक सैनिक रानी को उठाने लगता है। उसके रानी को उठाते ही उसके हाथ में इन्फेक्शन हो जाती है और वो एक चीख के साथ दर्दनाक मौत के मर जाता है। ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी बल्कि इसको तो कोई इन्फेक्शन हो गया था। यही वजह थी कि रानी ने खुद को एक ताबूत में बंद कर लिया और लोगों से दूर खुद को कर लिया। लिजर्ड और लारा उस लीडर को मना करते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, वो इन्हें ना ले जाए, पर वो लीडर नहीं मानता। रानी की एक उंगली काट लेता है और अपने पास रख लेता है। रानी के वॉरियर्स आ जाते हैं और लारा पर अटैक कर देते हैं। एक वॉरियर के टच करने से लिचर्ड को इन्फेक्शन हो जाती है। फिर लारा अपने फादर के पास आती है। लारा के फादर लारा को समझाते हैं, हम में से किसी को यहाँ रुककर इस डोम को डिस्ट्रॉय करना होगा और वैसे भी बेटा अब मैं बच नहीं सकता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लारा इस बात से बहुत टूट जाती है और अपने फादर को आखिरी गुड बाय कहती है और फिर उस लीडर को ढूंढती है जो रानी की उंगली लेकर गया था। उसकी लारा खूब पिटाई करती है और उस लीडर को रानी की फिंगर के साथ उसके मुंह में डालकर उसे स्कैंडल में फेंक देती है। फिर वहाँ से एक ब्लास्ट होता है और वो भागने लगती है। तभी वो फंस जाती है। उसकी मदद के लिए एक हाथ मिलता है और वो कोई और नहीं शिप का ऑनर था। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है
आगे वो हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं और फिर वहाँ से सुरक्षित आइलैंड से बाहर आते हैं। अब लारा को हमें लंदन में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी, और आपको अगर पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।